के जय। परमाराध्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महर्षि मेरी परमहंस जी महाराज का प्रवचन सहज रूप सुमिरण करे। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संत कबीर साहब ने कहा है, पीऊ पीऊ करी करी कूकिए, ना पड़ी रहिए असरार, बार बार के कूकते कबहुक लगे पुकार। ईश्वर का नाम सदा जपो, जपते जपते कभी न कभी अवश्य पुकार सुनी जाएगी। इस पद्य में मूल भाव जो है यह समझाने का है कि हमें हताश नहीं होना चाहिए। एक बार, दो बार, 100 बार, 1000 बार भी अगर असफलता हाथ लगे तो भी हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं पीऊ पीऊ करी करी कूकिए। हम लोग का हाई स्कूल में थे तो एक हमारे इसमें अंग्रेजी में एक पोएम थी, उसका नाम था, शीर्षक था किंग ब्रूस एंड स्पाइडर। उसमें किंग राजा एक रहता है ब्रूस नाम का, और वो लड़ाई में हार जाता है और बेचारे को भागकर छिपना पड़ता है और बहुत उदास हो जाता है और वो आत्महत्या तक करने का विचार मन में लाने लगता है। एक गुफा में छिपकर बैठा हुआ है, अचानक उसकी नज़र पड़ती है तो गुफा की दीवार पर एक मकड़ा स्पाइडर चढ़ रहा है और चढ़ता है, थोड़ा ऊंचा चढ़ता है कि फिसल के नीचे गिर जाता है। वो फिर से वापस चढ़ता है, फिर थोड़ा चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है। ऐसा कई बार उस मकड़े ने किया और करते करते अंत में ऊपर चला गया। किंग ब्रूस को इस घटना को देखकर इतना संबल, इतना साहस मिला कि देखो ये मकड़ा मुझे संदेश दे रहा है कि इतनी बार गिरने पर भी इसने हार नहीं मानी, प्रयास करता रहा और अंततः सफलता अर्जित की, तो मैं क्यों हार मानकर बैठ जाऊं। और उसने दोबारा अपनी सेना जमा की, आक्रमण किया और विजय श्री हासिल। कहते पीऊ पीऊ करी करी कूकिए, कूकते रहिए। जैसे मौसम आया है अभी, वो पीऊ 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 ऐसे करके पपीहा चिल्लाता है, कूकते रहता है। कितनी बार बोलता है। कहते हैं कि प्यू प्यू करी करी कूकिए से तात्पर्य क्या है कि हम लोग जप करने बैठते हैं और जप करने जाते हैं, लेकिन जप ठीक से होता नहीं है। जितना मन उसमें संलग्न होना चाहिए वैसी संलग्नता होती नहीं है, इसलिए अपेक्षित फल हमारे हाथ लगता नहीं है। तो हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। करते करते बोलते हैं कबहुक, कभी एक बार पुकार लग जाती है। पुकार लग जाती है मतलब कबहुक लगे पुकार, बार बार के कूकते, बार बार जप करते रहिए। एक बार आपकी पुकार लग जाएगी मतलब सुन ली जाएगी, मतलब जहां पहुंचना चाहिए था, जिस हालत में जप होना चाहिए था, जप का जो स्वरूप होना चाहिए था वो हो जाता है और फिर जो घटित होना चाहिए वो हो जाता है। क्योंकि मानस जप की एक स्वाभाविक परिणति है मानस ध्यान। जिनको पुकार रहे हैं, पीऊ पीऊ करके बुला रहे हैं, बार बार कूक रहे हैं, मतलब पुकार रहे हैं उसे, और एक बार सही ढंग से पुकार लिया तो सुनेगा पुकार और सामने हाजिर हो जाएगा, फनाफिल मुर्शिद हो जाएंगे। जो हमारे सूफी संत हैं, मुसलमान सूफी संत हैं, वो जो जप को कहते हैं जिक्र, और जिक्र करते करते वो फनाफिल मुर्शिद हो जाते हैं। मुर्शिद मतलब गुरु, गुरु के रूप में खो जाते हैं, फना हो जाते हैं उसमें, अर्थात उनका पूरा ध्यान गुरु के रूप में, मुर्शिद के रूप में जम जाता है। हमने सुना ना, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जैसे गोईठा थापते हैं ना, दीवार पे चिपक जाता है, वैसे ही हमारा मानस ध्यान एकदम चिपक जाना चाहिए। मानस पटल पर हमारे सामने सिर्फ गुरु या हमारे इष्ट का स्वरूप वहां पर स्थिर हो जाना चाहिए। ऐसा कब होगा? तो एक ही बार में नहीं होता है। कहते हैं गुरु महाराज, ईश्वर का नाम सदा जपो, जपते जपते कभी न कभी अवश्य पुकार सुनी जाएगी। पड़े रहो वहीं पर,
डेरा डाल लो वहां पर कि जब तक दरवाजा खोलेंगे नहीं आप, मैं यहीं पर रहूंगा। इसी को ईसा मसीह ने कहा, नॉक द डोर विल ओपन। खटखटाते रहो, दरवाजे को खटखटाते रहो, कभी तो उस मालिक को दया आएगी और वो दरवाजा खोल देगा और बोलेगा अंदर आ जाओ, अपने साम्राज्य में आ गए, आज्ञा चक्र के अंदर अपने को प्रविष्ट करा लेगा। तो ये नॉक एट द डोर, ये नॉक एट द डोर क्या है? दरवाजा खटखटाना क्या है? वहां पर अपनी दृष्टि का बार 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 टिकाने की कोशिश करना, मानो भगवान के दरवाजे पर ठकठकाना है, दस्तक देना है। एक बार ठीक से लगाते लगाते कभी ना कभी तो ईश्वर खोलेंगे। तो कहते हैं गुरु महाराज कि फिर से संत कबीर साहब का ये पड़ा रह संत के द्वारे तेरा बनत बनत बन जाए। सत्संग करते रहिए। संत का द्वार कहाँ है? संत के द्वार यानी सत्संग। संत के द्वार पर पड़े रहो, सत्संग करते रहो, ध्यान करते रहो, वो भी संत का द्वार है, क्योंकि वहां भी संत आते हैं अंदर में। बाहर भी संत का द्वार जो है वो सत्संग है, और अंदर में सत्संग का द्वार, संत का द्वार कहाँ है? तो आज्ञा चक्र है। पड़े रहो वहां पर, तेरा बनत बनत बन जाए। संत दादू दयाल साहब ने कहा, सुरति सदा सन्मुख रहे, जहां तहां लय लीन, सहज रूप सुमिरन करे, निष्कर्मी दादू दीन। निष्कर्मी, निष्कर्मी हो जाता है, कर्म से परे हो जाता है, या अगर सहज रूप से सुमिरन हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान, गुरु महाराज कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान सहज स्वरूप का सही अर्थ समझने में बहुत गड़बड़ाए हैं। लिखा है खूब, किंतु सहज रूप सुमिरन के विषय में लिख नहीं सके। सहज हो जाना चाहिए, स्मरण करते हैं हम लोग, वो हमारा सहज स्वभाव बन जाना चाहिए। सहज स्वभाव मतलब क्या हुआ कि कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा भी करते समय हमारा वो काम चलते रहना चाहिए। सहज सुमिरन, सहज भाव ही हमारा बन जाना चाहिए कि जो भी काम करते रहे हमारा सुमिरन जारी रहे। गुरु महाराज देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात करते हैं। कहते हैं कुछ भी करते रहो, पाखाने में रहो, चाहे पेशाब करो, चाहे कोई काम करो, उसका सुमिरन करते रहो तो तुम निष्कर्मी। कितने पते की बात है। देखिए ये पैखाने पेशाब में जो करने की बात है, सुमिरन करने की बात है, इसके बारे में पूज्यपाद स्वामी अच्युतानंद जी महाराज बहुत एक बढ़िया सुनाते हैं। बोलते हैं दीक्षा नहीं ली थी तब भी वो कोई मंत्र ऐसे ही जपते थे, और मंत्र जपने का उनको इतना अभ्यास हो गया था कि बोले कि मैं शौच में जाता था तो वहां भी मंत्र जपने लगता। अब उस समय किससे पूछता तो घर में कल्याण पत्रिका आती थी, उनके संपादक को लिख कर भेजा कि ऐसा ऐसा होता है, मैं क्या करूं। तो उनका उत्तर आया, क्या आया? कहते हैं कि प्रयास कीजिए कि ऐसा नहीं हो। कहते हैं कि शौच में यानी जब आप मलमूत्र का परित्याग कर रहे हैं उस समय कोशिश करिए कि सुमिरन नहीं हो। कालांतर में उन्होंने गुरु महाराज से दीक्षा ग्रहण की और फिर एक दिन उनसे यही प्रश्न किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर मान लो कि शौच करते समय ही प्राण छूट जाए तो क्या बिना सुमिरन किए ही मर जाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा प्रयाण काले मनसा चले ना। कहते हैं प्रयाण काल में तो हमारा मन स्थिर एकदम अचल होकर वहां रहना चाहिए। तो तुम्हें क्या पता कब कौन सी घड़ी आ जाएगी। जहां हो, जैसी भी अवस्था में हो, जप करते रहो। कहता है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल खोल कर, क्योंकि जप कौन हमारे यहाँ जप की जो विधि है वो क्या है? मानस जप है। मुंह तो बंद है हमारा ना, जीवा बंद है, माना कि वो अपवित्र स्थान है, लेकिन वहां पर हम मुंह से थोड़ी जप रहे हैं, हम तो मानस जप कर रहे हैं। और वहां पर भी ऐसे पवित्र अपवित्र स्थान में भी अगर हमारा मन पवित्र कार्य में संलग्न है तो ये अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? मन की संलग्नता हमेशा, कहते हैं कि प्रीत जो लागी घुल गई, पीठ गई मन माही। पीठ गई मतलब बैठ गई, मन में घुस गई, ऐसी प्रीत हो कि मन में घुस जाए एकदम। और फिर क्या कहते हैं, तो रोम रोम प्यू प्यू कहे, मुख की श्रद्धा ना है। ये जो हमारा जप है ये मुख की श्रद्धा नहीं है,
कि बस और दिखाने के लिए कोई आ गया तो और अपना जप शुरू कर दिए, या बुला रहे हैं, बोले क्या कर रहा है, बड़ा एकदम बहुत ही धर्मात्मा पुरुष है, देखो जपते रहो। ये मुख की श्रद्धा है, रोम रोम प्यू प्यू करे, मतलब कि हमारा मन पूरा उसमें डूब जाना चाहिए, और यही तो करना है। तब फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं चाहे कोई भी काम कर रहे हो तुम, और अगर उस समय तुम्हारा सुमिरन हो रहा है, मानस जप हो रहा है, मानस ध्यान हो रहा है, अगर भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से बिंदु के दर्शन हो गए, उस देखे हुए बिंदु का दर्शन हो रहा है, और भी ऊंचे चढ़ गए हो, सारे शब्द से तुम्हारी चेतना सदैव लगी हुई है, तो तुम्हारा मन तो उधर लगा हुआ है ना, मन जप में लगा हुआ है, मन मानस ध्यान में लगा हुआ है, मन उधर सार शब्द से जुड़ा हुआ है। तो मन से अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो बाकी तो हमारा सिर्फ शरीर काम कर रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं और मन से सुमिरन कर रहे हैं तो मन से ही तो असली काम होता है ना। बोलते हैं अरे क्या पढ़ता है, दिन भर पढ़ता रहता है, पूछो तो कुछ नहीं आएगा। मन से पढ़ेगा तब ना, पढ़ता है किताब लेके बैठा रहता है और मन तो कहीं और घूमते रहता है, मतलब कि बैठ के पढ़ रहा है लेकिन वहां मन नहीं लग रहा है, तो यथोचित जो परिणाम सामने आता नहीं है। और मन लगाएंगे तभी, तो मन तो लगा हुआ है सुमिरन में, तो फिर काम क्या हो रहा है सुमिरन का, और इधर हाथ से सब्जी काट रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन मन उधर लगा हुआ है। तो ये सब काम तो शरीर कर रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ। इसलिए देखिए गुरु महाराज कितना अच्छा समझाते हैं, एकदम लाजवाब है। कहते हैं चाहे पेशाब पैखाने में कुछ भी करते रहो, पैखाने में रहो, चाहे पेशाब करो, चाहे कोई काम करो, उसका सुमिरन करते रहो तो तुम निष्कर्मी हो। ये देखिए निष्कर्म की कितनी सुंदर व्याख्या है। मन जहाँ लगा वो तुम्हारा, तुम वो काम कर रहे हो, तो मन से तो मैं सुमिरन कर रहा हूँ, मैं कहाँ वॉकिंग कर रहा हूँ, मैं कहाँ रोटी बना रहा हूँ, मैं कहाँ आयरन कर रहा हूँ। साधारण काम करते हुए तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसका सब भाई अभ्यास करो। हमारे एक बहुत ऊंचे दर्जे के सत्संगी थे यदुनाथ चौधरी, उनका शरीर छूटे हुए 3 साल हुए। उनकी बीमारी का नाम सुना और सुना कि वे सख्त बीमार हैं, बचने की संभावना नहीं है। मेरे लिए सवारी आई, मैं उनके यहाँ गया और भेंट होने पर कहा कि निस दिन रहे सुरति लौ लाई, पल पल राखो तिल ठहराए। पता चल गया कि उनके इसकी संभावना नहीं है बचने की, तो क्या उपदेश दिया, हाय माय हाय बाप करो नहीं करते, क्या कहते हैं कि निश दिन रहे सुरति लौ लाई। वही दादू दयाल जी कहते हैं सुरत सदा सन्मुख रहे, जहां तहां जहां भी तहां भी हो, कहीं भी रहो, लय लीन, हम तो लीन वहीं पर, सुरत तो वहीं लीन है। निस दिन सुरत रहे सुरति लौ लाई, पल पल राखो तिल ठहराई। हमेशा अपना ध्यान अपनी वृत्ति सुषुम्ना की ओर, आज्ञा चक्र की ओर बनाकर रखिए, तब क्या होगा। तो कहते हैं इसी को श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, प्रयाण काले न दिखाएंगे, प्रयाण काले मनसा चलेन। मनसा चलेन एक साथ है, इसमें अलग अलग प्रिंट है। मनसा चलेन मतलब मनस अचलेन, अचल मन से, मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में, प्रयाण काल में योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक तरीके से और निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यह तरीका है शरीर छोड़ने का। इसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो। इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल फलेगा। ये सब करना मतलब वृक्ष लगाना है, उसको सींचना है, उसको उर्वरक देना है। आरती कीजिए आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा। आरती करनी तो सत्य पुरुष की करो। ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण प्यारा।
वो जो प्राण प्यारा परमात्मा है उसको हर एक शरीर में देखने लगो, ऐसी पूजा करो। भाव भक्ति और नहीं भेवा, दया स्वरूपी करिले से दया स्वरूपी करिले सेवा। सत्संगत मिली शब्द विराजय, धोखा दुंद भरम सब बाजय। काया नगरी देव बहाई, आनंद रूप सकल सुखदाई। सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शब्द सुरत ले हृदय बसाओ, कपट क्रोध को दूरी बहाओ। कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे धन। अपनी रहनी को, अपनी जीवनचर्या को इस तरह से जो संभाल कर रखते हैं, सदैव जहाँ लगाना चाहिए उधर लगा कर रखते हैं, पवित्रता की ओर रहते हैं, अपवित्रता से अपने को बचा कर रखते हैं, तो कहते हैं सदा आनंद रहे। वो सदैव आनंदित रहते हैं, चाहे वो नर हो या नारी हो। संतों की वाणियों से प्रेरणा लेकर सत्संगियों के हृदय में ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए कि वे खूब ध्यान करें। यही सत्संग का फल है। सत्संग किए और ध्यान करने का मन नहीं करता है, सत्संग करना व्यर्थ है। उसे प्रेरणा बननी चाहिए। ध्यान करने में कुशल होने पर सब काम करते हुए भी ध्यान करना होता है। विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि कहना ही क्या। भाषा ऐसी लक्ष्यदार एकदम अलंकृत, एकदम पेज के पेज, एक पद एक दोहे पर देखोगे। ऐसे हमारे यहाँ बड़े बड़े चिंतक विचारक हुए हैं। एक पुस्तक है, उसका शीर्षक सिर्फ एक, कबीर का एक दोहा भी नहीं, मीरा का एक दोहा भी नहीं, उसके एक अर्धाली और उस पर पुस्तक लिख डाली। लेकिन कहते हैं कि विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं कि कहना ही क्या, किंतु सहज सुमिरण के वर्णन करने में पैर लड़खड़ा जाता है। किंतु हम लोगों के समझने के लिए तो कठिन नहीं जानता। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, उसी को जो पहले पढ़े हम लोग, सुरति सदा सन्मुख रहे जहां तहां लहरीन, उसी को दूसरे तरीके से कहते हैं सुरति सदा स्यावित रहे, डूब जाए उसमें। तिनके मोटे भाग, ऐसा जो करते हैं उनका बड़ा भाग्य है, बड़े भाग्यवान है। दादू पीवे, अगर नदी में कभी कभी हम लोग डुबकी लगाने जाते थे तो नाक से मुंह से पानी घुस जाता, तो जो उसमें डूब के रहेगा तो क्या पिएगा, जिसमें डूबेगा वही पिएगा ना। तो अगर हमेशा प्रेम रस में, भक्ति रस में डूबा रहेगा तो कौन सा राम रस पिएगा, भक्ति का रस पिएगा। दादू पीवे राम रस रहे निरंजन लाभ। वो निह अंजन, अंजन मतलब माया, निर्मायिक जो परमात्मा है मायातीत, उससे सदा लगा रहता है। प्रेम इतना हो कि उसके मिलने की इच्छा बराबर लगी रहे। घूमते फिरते कुछ काम करते हुए भी उस ओर मन को घुमाते रहना चाहिए। इसके लिए तो रोना चाहिए कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। विवेक रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे, किसी ने पूछा कि हम करते हैं कुछ मिलता नहीं है, बोले नहीं मिलता है तो रोना आता है। संसार में कुछ ये करने गए, नहीं मिला तो रोने लगते हो, गए वहां पैसा लूट गया तो रोने लगते हो। भगवान नहीं मिले, कभी ध्यान किए उसके लिए रोना आया, रोते हो कभी? रोते हो मतलब नहीं मिला, कहाँ रोएंगे? तो जहाँ हमारा मन लगा रहेगा। और जो चाह रहे हैं मिले और वो नहीं मिलता तो कितना मन दुखी हो जाता है। रोना मतलब ये आंसू बाहर दिखा के रोना ही रोना नहीं होता। जो हमारा कर्तव्य है, जो हम चाहते हैं कि मिल जाए और नहीं मिला तो मन कैसा दुखी हो जाता है। तो जब भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान नहीं होता है तो क्या दुख होता है, हमको कचे उठता है मन के, लगता है अपने ऊपर ग्लानि होती है, क्रोध आता है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, इसके लिए तो रोना चाहिए कि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि वे इतना रोते थे कि तकिया भीग जाता। संत कबीर साहब के पद्य में कितना विरह है, ऐसा अन्यत्र मिलना कठिन है। कहते हैं कैसे मिलोंगी पिए जाए, कैसे मिलोंगी जाकर पिया से। परेशान है, विह्वल है, भाव विह्वल है। समझ सोच पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए। ऊंची गैल राह, गली जो है ऊंची है, राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। सोच समझ के बोलते हैं कि पैर रखता हूँ यतन से, फिर भी बार बार डिग जाता है। बैठते हैं बिल्कुल अलार्म लगाए, आज तो एकदम पक्का ध्यान करेंगे, बैठते भी हैं उतने ही उत्साह से, लेकिन फिर थोड़ी देर में पता चलता है कि कहीं मन भाग गया, या तो सोने लग गए, या चला गया घंटा ऐसे ही कुछ में
इधर उधर ध्यान में, ये हुआ डिग जाना। जहाँ लगाने का संकल्प लेकर बैठे थे, ऐसा भी नहीं कि झूठ-मूठ में बैठे थे, सच में बैठे, लेकिन फिर भी डिग जाते हैं। ऊंची गैल राह रपटीली, पांव नहीं रपटाए ठहराए, लोक लाज कुल की मर्यादा, देखत मन सकुचाए, नैहर बास बसों पीहर में, लाज तजी नहीं जाए, अधर भूमि जहाँ महल पिया का, हम पे चढ़ो न जाए। अधर भूमि, जहाँ पिया का महल है वो कहाँ है? तो आकाश की भूमि पर है। कौन सा आकाश? आकाश की भूमि में महल बना सकते हैं क्या? लेकिन सब कहते हैं कि वहीं पर जाकर गंग जमुन के रेत पर मलिया बाग लगाया, बगीचा लगाता है वहां पे। यहाँ पर तो कहते हैं अधर मतलब अंतर आकाश, ध्यान करने पर जो आकाश दिखता है वहां पर पिया का महल है। और ये कहाँ बस रही है? तो कहते हैं पीहर में, मायके में हूँ। लड़की उसका असली घर कहाँ होता है? उसके पति के घर में होता है। नहर तो टेम्पररी होता है, दिन 10 नहरवा खेल ले पीहर घर जाना। अंत में पति का घर ही उसका अपना होता है। और जब पहली बार जाती है तो कितना रोती है, माता पिता से बिछड़ के, अपने भाई बंधु सखियों से बिछड़ के। लेकिन वही जब जाके पिया के घर बस जाती है, 1-2 साल हो जाते हैं, और फिर उसी मायके में जाती है और वहाँ कुछ ज्यादा समय रहने लगती है, तो मन नहीं लगता है। क्योंकि मन लगता है कहाँ? अरे वहाँ मेरे घर में, अब मेरा घर। जिस माता पिता के साथ रही सालों साल और वहीं पर गई है और बोलती है कि नहीं मेरा घर कहाँ हो गया पिया घर। तो असली घर तो ससुराल का होता है, मन नहीं लगता। कहते हैं कि मेरे पिया का महल कहाँ है? अधर भूमि जहाँ महल पिया का, लेकिन हमसे चढ़ा ही नहीं जाता है, क्या करूं? धन भई बारी पुरुष भय चोला, सुरत झकोला खाए, दूती सतगुरु मिले बीच में, दिनों भेद बताए। इसी बीच में सतगुरु दूत, सतगुरु रूप दूत मिल गए। उन्होंने बताया कि यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, साहब कबीर पिया से भेंटे, शीतल कंठ लगा। पिया ने कंठ से लगा लिया और मन शीतल हो गया। कहते हैं कैसे मिलोगी पिया जाए, समझ सोच पग भरों जतन से, का अर्थ है पैर रखना अर्थात सुरत जमाना, ध्यान लक्ष्य पर टिकाने का प्रयास करना। बार बार डिग जाए मतलब सुरत हट जाती है। यदि कोई कहे कि कबीर साहब तो पूर्ण थे ही, तो उनके लिए यह कहना उचित नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। आजकल कबीर साहब का जो एक कबीर पंथ चला है, उसमें बहुत से लोग अब क्या प्रचार करते हैं कि कबीर साहब पहले से ही पूर्ण ब्रह्म के अवतारी पुरुष थे, यानी पहले से ही पूर्ण थे, यहाँ पर सिर्फ आके उन्होंने लीला की। उनको ये अपने लिए उन्होंने नहीं लिखा, उनकी सूरत उरत कभी देखती नहीं थे, वो तो शुरू से ही पूर्ण थे। कुछ ऐसा भी कहते हैं। गुरु महाराज सामंजस्यवादी थे, कहते हैं ठीक है, जो ऐसा कहते हैं वो भी उनका भी विचार ठीक है। कहते हैं कोई कहे कि कबीर साहब तो पूर्ण थे ही, तो उनके लिए यह कहना उचित नहीं। उत्तर में कहा तो उनके लिए यह कहना उचित नहीं है। क्या कहना उचित नहीं है? कि उनकी सूरत डिग जाती थी, बार बार हट जाती थी अपने लक्ष्य से। उत्तर में कहा जा सकता है कि उक्त सज्जन का कथन अनुचित नहीं होगा कि वे पूर्ण थे, किंतु और लोगों के लिए उन्होंने ऐसा करने को कहा। दूसरे लोगों को बता रहे देखो ऐसा होता है तो घबराओ नहीं, अपने तो वो पूर्ण थे ही, हमारे लिए समझा कर ऐसा कहते हैं। बोले ठीक है, ऐसा भी है तो भी ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसी भी मान्यता रखते हैं, और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से वही मान्यता सही लगती है, क्योंकि उससे हमें साहस मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। क्या कि वो भी आए थे, वो भी प्रयास करते थे, उनका भी मन शुरू में नहीं लगता था, उनके भी हाथ विफलता लगती थी, लेकिन करते गए श्रद्धा और सबूरी के साथ और पूर्णता को प्राप्त हो गए। तो अगर उन्होंने प्रयास करके पूर्णता को प्राप्त कर लिया, अनंत में अपने को विलीन कर दिया, तो हम भी तो मानव ही हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? ये ज्यादा इंस्पायरिंग है, ज्यादा प्रेरणा देने वाला है। गुरु महाराज भी कहते हैं अथवा यदि वे इस प्रकार साधन करके ही पूर्ण हुए, इस प्रकार मतलब
कि बार बार समझ सोच पग धरो जतन से, बार बार डिग जाए ऊंची गैल राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। अगर सच में उनके साथ भी ऐसा ही होता था तो कहते हैं यह कहने में भी क्या हर्ज। अंत में तो वो कहते हैं ना, साहब कबीर पिया से भेंटे। कबीर साहब की भेंट किससे हो गई? पिया से, परमात्मा से भेंट हो गई। शीतल कंठ लगाए, शीतलता प्राप्त हो गई। तो करते करते उन्होंने वहां प्राप्त किया, और ये सामान्य जनों के लिए ज्यादा इंस्पायरिंग मॉडल है। इससे आम व्यक्ति को, जैसे गांधी जी का जीवन था, तो अगर देखा जाए तो क्या था, कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसा एकदम जबरदस्त 6 फीट के हो ऐसा भी नहीं था, कोई बहुत तगड़े भी नहीं थे, कोई देखने में भी बहुत सुंदर नहीं थे। जब बचपन में सारी कमजोरियां भी थी, चोरी की, एक बार दोस्त के कहने पे मांस भी खा लिया, सब तरह के गलत काम किए, लेकिन एक देखा सत्य हरिश्चंद्र नाटक, और उससे ही एकदम प्रतिज्ञा ले ली कि अब मैं झूठ भी बोला था, अपने भाई की पेन चोरी कर ली और बोला मैंने नहीं चुराई। बाद में पिता से बहुत फटकार लगी। तो हर तरह के गलत काम पहले कर लिए थे, लेकिन जब देखा नाटक, उससे प्रेरणा ली और उसके बाद अपनी हर एक गलती को स्वीकार करके और उसको सुधारने का प्रयास करते गए, और सुधारते सुधारते क्या हो गए, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी, बापू हो गए। हम उनको बापू, मतलब गुजरात वहां पर क्या होता है, पिता को बापू कहते हैं, तो सब राष्ट्रपिता हो गए, महात्मा हो गए। कौन? तो जिनके पास पहले सारी दुर्बलताएं थी, शारीरिक भी, ये सब तरह से थे, लेकिन बाद में इतने महान हुए कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने कहा कि generations to come will scarce believe that such a person as him ever walked in flesh and blood on the earth. इस जमीन पर एक मांस हाड़ का पुतला ऐसा चला करता था, एक समय आएगा लोग विश्वास यकीन नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात, उस सदी का महानतम वैज्ञानिक, और वो उनके बारे में कहते हैं। तो कैसे बना लिया उन्होंने, तो अब उससे हमको शिक्षा मिलती है ना कि हम भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कि अथवा यदि वे इस प्रकार साधन करके ही पूर्ण हुए तो यह कहने में भी क्या हर्ज। वार्षिक सत्संग सन्मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा के लिए होता है, ऐसा नहीं कि यह मनोरंजन के लिए होता है। सब लोगों को इस सत्संग से प्रेरणा मिले, सबका ख्याल नवीन हो जाए, इसलिए यह वार्षिक सत्संग होता है। जिस सत्संग में अंतर की प्रेरणा न मिले वह सत्संग नहीं हुआ। भगवत भजन खूब करो, इसकी प्रेरणा सत्संग से लो। सत्संग किस लिए? तो भगवत भजन की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। यह प्रवचन संथाल परगना जिला अंतर्गत ग्राम कोरका में दिनांक 23 फरवरी 1954 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।